टंडवाला यार जमीयत उलमा इस्लाम सिंध की जानिब से जारी 12 रोज़ा सिंध अम मार्च का काफिला नवी रोज़ टंडू अलायर पहुँच गया। चंबर, शेख बखरियू, गुलाब लगारी टंडवाला यार समेत मुख्तलिफ मकामात पर अवाम की जानिब से JUI कारवां का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए मौलाना राशिद सुमरू ने कहा कि जरदारी लीग अवाम के शिकंजे में आ चुकी है। अवाम अब एहतसाब करेंगे, सिंध को अब मजीद लौटने नहीं देंगे। सिंध में सिक्योरिटी, निकासी, सैलाब, तालीम, सेहत और दीगर शुबों में अरबों रुपए के बजट हड़प कर दिए गए। पुलिस अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। जिले अफसरान की तकर्रुरियां और तब्दीलियां यहाँ के जागीरदारों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर की जाती है। म्यूनिसिपल कमेटी का स्टाफ तनख्वाह सरकार से लेता है और नौकरी जागीरदारों के बंगलों में करते हैं। अवाम की हालत जार पर कोई रहम करने वाला नहीं। एहतसाब के इदारे सब कुछ खामोशी से देख रहे हैं। 15 सालों में पूरे सिंध को मोहनजोदड़ो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। टंडू मोहम्मद खान और टंडू अलायार में तालीम और सेहत की अरबों रुपए की बजट कहाँ गई? यहाँ तो ना स्कूलों में तलबा हैं और ना सहूलियात का वजूद है। अस्पतालों में कोई इलाज नहीं है। यहाँ के बच्चे स्कूलों से महरूम हैं और गरीब माएँ इन अस्पतालों में बच्चों को जन्म दे रही हैं जहाँ ख्वातीन स्टाफ तक मुयस्सर नहीं। लेकिन सिंध को जागीर समझकर लौटने वालों में ना कोई हक है और ना ही कोई शर्म है। अल्लामा राशिद महमूद सुमरू ने अपने खिताब में कहा कि अब अवाम में बेदारी आ चुकी है। अब सिंध के मुस्तकबिल का फैसला सिंध के अवाम करेंगे। सिंध का नौजवान अब निकला है। सिंध की माएँ और बहनें निकली हैं। अब इनकलाब का वक्त करीब है। उन्होंने अपने खिताब के आखिर में ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले इलेक्शन में सिंध का नौजवान यहाँ के जागीरदारों का मुकाबला करेंगे। अब जरदारी लीग बमुकाबला अवाम होगा। वो दिन गए जब वोट खरीदे जाते थे। अब ये अवाम अपने वोट की हिफाजत खुद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 2 नवंबर को कराची में सिंध अम मार्च का इख्तिताम तूफान अक्सा कॉन्फ्रेंस पर होगा। तूफान अक्सा तारीख साज कॉन्फ्रेंस साबित होगी।